जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम आपको चैत्र नवरात्रि के कन्या पूजन के बारे में कुछ छोटी सी जानकारी देने वाले हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण जानकारी होने वाली है ये। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप ये वीडियो पूरा देखेंगे और जानकारी का लाभ उठाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि नवरात्रि में कन्या पूजन करना कितना ज्यादा जरूरी होता है। अगर आपको कन्या पूजन के लिए कन्या न मिले तो उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं। तो ये एक उपाय हम आपको बहुत ही अच्छा बताने वाले हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार अष्टमी तिथि 4 अप्रैल को रात 8:12 से शुरू होकर 5 अप्रैल 7:26 पर समाप्त होगी। वैसे ही उदय तिथि के अनुसार महाअष्टमी का कन्या पूजन शनिवार 5 अप्रैल को किया जाएगा। कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त सुबह 11:59 से दोपहर 12:29 तक रहेगा। महानवमी में कन्या पूजन इस बार रविवार 6 अप्रैल को नवरात्र की नवमी पर कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त 6 अप्रैल को सुबह 11:59 से दोपहर 12:50 तक रहेगा। तो आप इस बीच में कन्या पूजन कर लीजिएगा। कन्या पूजन के बिना नवरात्र अधूरे माने जाते हैं। तो आइए जानते हैं इसके अलावा और जानकारी। इस मौके पर 9 छोटी कन्याओं को देवी दुर्गा के 9 रूपों का प्रतीक मानकर पूजा की जाती है। कन्या पूजन के दौरान कुछ गलतियों से बचना चाहिए, क्योंकि इससे माँ दुर्गा नाराज हो सकती हैं। हालांकि कई बार ये गलतियां अनजाने में हो जाती हैं। तो चलिए जानते हैं कि इस दौरान हमें किन चीजों से बचना चाहिए और किस कामों को करना चाहिए। कन्या पूजन में होने वाली गलतियां कुछ इस तरह से होती हैं। जहां कन्या पूजन करना हो उसे पहले अच्छी तरह से साफ करें। साफ स्थान पर कन्याओं को बिठाएं। कन्याओं को देवी का रूप माना जाता है, इसीलिए उनके साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार करें। गलती से भी किसी कन्या को अपमानित न करें। कन्याओं के भोजन में प्याज, लहसुन या तामसिक भोजन शामिल न करें। उन्हें सात्विक भोजन जैसे कि हलवा, पूरी, चने और खीर खिलाएं। कन्याओं को खाली हाथ विदा न करें। उन्हें उपहार और दक्षिणा देकर ही विदा करें। सभी कन्याओं को समान रूप से सम्मान दें। उनके बीच कोई भेदभाव न करें। कन्या पूजन के दौरान क्रोध न करें। शांत और प्रेम पूर्वक रहें। कन्याओं को भोजन करने या उपहार लेने से मजबूर नहीं करना चाहिए। कन्याओं के साथ बुरा व्यवहार न करें। उन्हें देवी का रूप समझें। कन्याओं को नुकीली चीजें, काले कपड़े या अन्य अशुभ चीजें उपहार में न दें। कन्याओं के जाने के तुरंत बाद जहां कन्या पूजन किया गया हो उसे साफ न करें। तो ये थी कुछ गलतियां जो हम जाने अनजाने में कर देते हैं। तो आइए इसके अलावा हम जानते हैं कि कन्या पूजन का महत्व क्या होता है। कन्या पूजन माँ दुर्गा के प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति व्यक्त करने का सही तरीका होता है। ऐसा माना जाता है कि कन्याओं की पूजा करने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं और भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। कन्या पूजन से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। जब आप कन्या पूजन कर रहे हो तो आपको किस मंत्र का जाप करना चाहिए? ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे नमः। और दूसरा मंत्र है ओम दुं दुर्गाय नमः। जब हम कन्या पूजन करते हैं तो कन्या पूजन के दौरान जो भोग लगाया जाता है वो क्या होता है? कन्या पूजन के दौरान कन्याओं को हलवा, पूरी, चना, नारियल और फल आदि चीजों का भोग लगा सकते हैं। इसके अलावा आप अगर इतना सब नहीं कर सकते हैं तो आप सिर्फ हलवा और पूरी ही कन्याओं को खिला सकते हैं। आइए जानते हैं कि जब आपको कन्या पूजन के लिए कन्या न मिले तो हमें क्या करना चाहिए। जब हम कन्या पूजन करने जाते हैं, अगर हमें कन्या नहीं मिलती है तो हम 11 प्लेटों में अलग अलग भोग रखते हैं और उस भोग को माता रानी के आगे उनको भोग लगाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे माता रानी, ये 9 कन्याओं का भोग आप ग्रहण करें। अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो आप हमें उसके लिए क्षमा करना। और ऐसा कहकर आप उस भोग को आप किसी गाय को खिला सकते हैं। जैसे कि हम कन्याओं को कुछ दक्षिणा देते हैं तो उतनी ही दक्षिणा हम वही दक्षिणा इकट्ठी करके हम किसी गौशाला में या फिर भगवान जी के मंदिर में आप दान दे सकते हैं। तो ये है एक ऐसा उपाय जो हम सभी कर सकते हैं अगर आपको कन्या ना मिले। तो भक्तों, आपको ये उपाय कैसा लगा, ये जानकारी कैसी लगी, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो के अंत में आप जय माता दी कमेंट करके जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। आप सभी का दिन शुभ हो।